सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। कई बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम थी कि सर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक बार से एक छोर से लास्ट तक लगवा दीजिए, दूसरे छोर तक लगवा दीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल एडिशनल के साथ, ठीक है। कई लोगों के कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर एडिशनल का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब नहीं आता है ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एडिशनल का न्यूमेरिकल बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। एडिशनल का न्यूमेरिकल भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग ध्यान से सुनते जाना और करते जाना, समझते जाना। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, यानी कि फोर्स निकालना है। व्हाट इज द फोर्स यानी पहले क्वेश्चन में फोर्स निकालना है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्जेस। दो स्मॉल स्फीयर है जिनका चार्जेज है Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम और Q इज इक्वल टू है 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। तो एक को हम Q1 मान ले रहे हैं, एक को हम Q2 मान ले रहे हैं, ठीक है। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि ये जो दोनों चार्जेस दिए हुए हैं ये कितने मीटर अपार्ट हैं, 30 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो तुरंत लगा ही लोगे तुम लोग। इसमें क्या करना है, इसमें बस और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कूलम्स लॉ लगाना है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू दिया जाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। ये कूलम्स लॉ ने बोला है कि ये फोर्स होता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 के पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना बेटा लोग कि R जो है वो 30 सेंटीमीटर बच्चा लोग दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर। तो हम लोग मीटर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले हम जो डिजिट दिया होता है ये वाला, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद या डिजिट वाले को एक साथ सॉल्व कर लो और पावर वाले को एक साथ सॉल्व कर लो। यानी 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 3 जा 54। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 3 जा 54। अब ये हो गया तुम्हारा इंटू 10 के पावर 9 है, यहाँ -7 है, यहाँ -7 है। तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जब इंटू होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये -7 है तो जुड़ेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हो जाएगा ये अपॉन 0.3 इंटू 0.3। तो ये आ जाएगा हमारा F इज इक्वल टू 54 इंटू 10 के पावर, ये हो जाएगा 9 और 7 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5, ठीक है, अपॉन 0.3 इंटू 0.3। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी फोर्स दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम पहला चार्ज दे दिया गया 0.4 माइक्रोकूलम। ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज Q2 दे दिया गया है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम और फोर्स भी दे दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जस्ट पहले की तरह है, बस थोड़ा सा उल्टा है। इसमें बोला गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, यानी फोर्स की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 0.2। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्मॉल स्फीयर पे उसकी वैल्यू है 0.2 और Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब हमें फोर्स निकालना होगा और डायरेक्शन की हमको ज़रूरत नहीं है या डायरेक्शन हमको नहीं बताना है, तो प्लस माइनस का साइन मत लेना, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले से लगेगा, जब R निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है तुम्हारा। अब उसके बाद क्या होता है, फोर्स होता है 0.2 न्यूटन और ये 1/4/9 × 10⁹ Q1 यानी कि ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.8 अपॉन R स्क्वायर। चाहो तो तुम लोग माइक्रो कूलम को कूलम में भी चेंज कर सकते हो, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का यूज़ करेंगे, याद रखना। माइक्रो कूलम को अगर ध्यान रखना कि अगर माइक्रो कूलम को मान लो इसको कूलम में बनाना ही है तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, उसी तरह ये भी हो जाएगा 0.8 माइनस का × 10⁻⁻6 कूलम। तो चाहो तो वो वैल्यू भी रख सकते हो, चाहो तो ये, वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू ही रख दो तो न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस गलत नहीं होंगे, मतलब एग्जैक्ट डिजिट मैच करेगा। तो 10⁻⁻6 और ये हो गया 0.8 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो अब ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू, ध्यान देना कि अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं 9 × 0.4 × 0.8 × 10⁻⁹ -6 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। R स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 0.4 × 0.8 इंटू 10⁻6 दूनी 12 माइनस का 12 माइनस का 3 अपॉन ये हो जाएगा 0.2। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि सॉल्यूशन तुमको खुद से करना होगा। सॉल्यूशन मैं एक बार बता दूंगा, मतलब सॉरी ये डिजिटल सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, तुमको तुरंत लगेगा कि आ गया और एग्जाम में जाके फंसोगे, इसलिए सॉल्व खुद ही करो, बस आंसर मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो R स्क्वायर इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, जब R स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो अंडर रूट कर देना, R आ जाएगा, मतलब ऐसे R इज इक्वल टू अंडर रूट 9 × 0.4 × 0.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चेक दैट द रेशियो K² बाई GME MP इज डायमेंशनलेस। अरे ये सबका डायमेंशन रख देना और सब कट के वैल्यू M0 L0 T0 आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये मेरा प्रीवियस वीडियो पे चले जाना, मिल जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ थ्योरी का। Q इज इक्वल टू NE को एक्सप्लेन करना है, ठीक। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ, वो न्यूमेरिकल का है। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। पहले तो स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1.6 है, स्क्वायर बना लेता हूँ मैं। ये बन गया मेरा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। बोला है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड बराबर होती है, यानी एक अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सबका 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद बोला है कि QA यानी यहाँ पे चार्ज जो है कॉर्नर पर रखा गया है, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। और B यानी कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रखा गया है, इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और C यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। D यानी कि ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ये चार्जेस की वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक, तुम्हें यहाँ पे फोर्स निकालना है। एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ध्यान से सुनना, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है सेंटर पे स्क्वायर के, तो यहाँ पे इसका फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखना, अब इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे या 1 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज पे तुमको चारों तरफ से फोर्स मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो ये सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, इस चार्ज पे चारों लोग फोर्स लगाएंगे। ए भी फोर्स लगाएगा, बी भी फोर्स लगाएगा, सी भी फोर्स लगाएगा और डी भी फोर्स लगाएगा। तो जब चारों लोग फोर्स लगाएंगे तो हम लोगों को पहले तो जनरली देखो ध्यान से, 2 × 10⁻⁻6 कूलम का ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 × 10⁻⁻6 दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इस चार्ज पे ए द्वारा। ठीक है, ओ मान लेता हूँ मैं, तो ए ओ एफ ए ओ ये हो जाएगा। और सी भी रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगी, यानी ये एफ सी ओ हो गया। ध्यान देना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जो दोनों चार्ज फोर्स लगा रहे हैं 1 कूलम पे, 1 माइक्रोकूलम पे, उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इक्वल फोर्स लगाएंगे। इक्वल फोर्स जब लगाएंगी तो इन दोनों की वजह से ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक उसी तरह बी भी माइनस का 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, ये तुम्हारा एक ही है क्या? अच्छा, डी भी -5 का, और डी भी -5 का 5 × 10⁻⁻6 कूलम। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, ये भी एफ डी ओ इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा एफ बी ओ इस डायरेक्शन में। अब देखेंगे हम लोग तो सम ऑफ द फोर्सेस विल बी 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चार्ज पे नील अफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि इस तरह के आगे क्वेश्चन दिए, मान लो चार्ज बदल दिया तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ पे फोर्स मतलब इस पॉइंट चार्ज पे यानी 1 × 10⁻⁻6 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। तो इसका मतलब हमको ये पूरी डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, ये पूरी डिस्टेंस डायगोनल बी डी पता होना चाहिए, बी डी हम लोगों को पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? ए सी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है पता होना। तो बी डी कैसे निकालेंगे? बी डी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हो जाएगा BD² = BC² + DC²। ध्यान देना, इसमें तो 0 आ रहा है लेकिन हम लोगों को प्रोसेस पता होना चाहिए। तो BD² = हो जाएगा BC यानी कि 10² + 10² यानी कि 100 + 100 यानी कि 200। ठीक है, तो 200 है तो यानी कि 200 को तुम लिख सकते हो ना 2 × 100, और जब अंडर रूट करोगे तो 2 ये हो जाएगा BD² = 10√2। सॉरी, BD = 10√2। BD पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, तो इस सेंटर पे निकालना होगा तो आधी डिस्टेंस यानी BD/2। तो BD/2 करेंगे यानी 10√2/2, तो ये आ जाएगा 10/√2, आधी डिस्टेंस इसकी है। अब ये डिस्टेंस का यूज़ करके F1 F2 दिया हुआ है, सॉरी Q1 Q2, Q1 ये है, Q2 ये है, आराम से निकल जाएगा हर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा थ्योरी का है। मैं सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। बढ़िया है, कुछ जल्दी हो रहा है, आसान है, सब आसान है। तो 1.8 2 पॉइंट चार्जेस QA QB। 2 पॉइंट चार्जेस, QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। QA = हो गया 3 माइक्रोकूलम,
क्यू बी इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3 माइक्रो कूलम। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। 20 सेंटीमीटर माने 0.2 मीटर। और बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मिड पॉइंट ओ पे निकालना है, ओ पे, मिड पॉइंट ओ पे। तो पहले पहला पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट ओ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, ये आर वो डिस्टेंस जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, डिस्टेंस अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ध्यान से देखना, अगर E इज इक्वल टू कैसे आया 1/4πε0 ये भी जानना चाहते हो ये वाला फॉर्मूला, तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप जा सकते हैं, उसमें मैं बताया हूँ। तो E इज इक्वल टू ई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। इसमें R कितना लेंगे बच्चा लोग, कंफ्यूज मत होना। R कहाँ पे, कहाँ तक का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमको सिर्फ मिड पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 की तो मिड पूरी डिस्टेंस 0.2 है, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर। दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, डायरेक्शन लोगे तो फिर वो तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 मीटर। तो अब दोनों चार्जेस के लिए निकालना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 × 2 × Q। Q की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 × 10 के पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर यानी 0.1 × 0.1। तो ध्यान देना 9 2 जा 18, 83 जा 54। तो E की वैल्यू आ गई 54 × 10 के पावर 9 - 6 3 अपॉन 0.1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन इसका आसान हो जाएगा। 1 × 10 के पावर -1 × 1 × 10 के पावर -1, यानी कि इसको लिख सकते हो 10 के पावर -2, ऊपर चला जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 54 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर +2, यानी E इसका सोल्यूशन आसान है काफ़ी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। देखो ध्यान से सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10 के पावर -9 कूलम। एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, उसको वही मिड पॉइंट पे रख दिया गया है, ठीक है। तो वो टेस्ट चार्ज या ये वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो तुमको निकालना है। और तुम्हें किसकी वैल्यू पता है अभी तक, ध्यान से देखना, मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में तुम्हें फोर्स निकालना है F, किस पे, किसका कैसा फोर्स। ये जो 1.5 × 10 के पावर -9 कूलम, 1.5 × 10 के पावर -9 कूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। और तुम्हें पता है क्या है, तुमने पहले ही पार्ट में सॉल्व किया था। E तुम्हें पता है, E इज इक्वल टू है 54 × 10 के पावर 5, या इसको कह सकते हैं 5.4 × 10 के पावर 6, ये E हो गया। अब फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू होता है QE। तो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 3 × 10 के पावर -6 कूलम, और E की वैल्यू क्या है 5, सॉरी Q की जगह वो रखेंगे जिस पे हमको निकालना है, 1.5 माइनस का। F इज इक्वल टू 1.5 × 10 के पावर -9 कूलम, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये वाला चार्ज रखना है जिस पे हम लोगों को फोर्स निकालना है। 1.5 × 10 के पावर -9 कूलम इंटू 5.4 × 10 के पावर 6 कूलम। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 × 5.4 × 10 के पावर -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, फोर्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन 9 है अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA एंड QB। एक सिस्टम है उसके पास दो चार्जेस हैं QA और QB। QA की वैल्यू जो है वो है 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम और QB की जो वैल्यू है वो है -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट, कहाँ पे लोकेटेड है वो पॉइंट दिया हुआ है A0 0 माइनस का 15 और B दिया हुआ है 0 0 प्लस का 15। ठीक है। व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज यानी Q निकालना है, टोटल चार्ज यानी टोटल Q, और निकालना है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट यानी P का फॉर्मूला क्या होता है 2QA। तो ये दोनों चीज़ हैं हम लोगों को निकाल दी। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन बोला है कि दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस किस तरह लोकेटेड हैं, ये 0 0 माइनस 15 0 0 प्लस 15। तो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट हैं, तो इसका मतलब कि 3 एक्सिस की बात यहाँ पे की जा रही है, एक्सिस वही X Y और Z। तो ध्यान से समझना, जनरली X Y Z ऐसे लेते हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ X Y Z, X Y Z सुविधा के लिए। तो Z का पॉइंट भी 0 है, X का पॉइंट भी 0 है और Y का पॉइंट है -15 सॉरी। तो -15 मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं होगा, ये हो गया -15। उसी तरह B पॉइंट क्या है, ये हो गया A पॉइंट, B पॉइंट है +15, बाकी 0 ये प्लस का 15, तो ये हो गया +15, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है। अब A पे QA है, B पे QB है। QB की वैल्यू कितनी है -2.5 इंटू 10 के पावर -7। QA की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 के पावर -7। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। डिस्टेंस 2a मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमेशा जब निकालेंगे तो ये प्लस ये, टोटल डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना आएगा, इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस, यानी 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कोई लोग बुद्धिमानी में माइनस मत कर देना कि प्लस का 15 यहाँ पे है माइनस का 15 यहाँ पे है तो प्लस का 15 माइनस का 15 0। नहीं, अगर तुमसे कोई बंदा 5 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है, और कोई 5 मीटर पीछे जा रहा है, कोई 5 मीटर आगे जा रहा है, कोई 5 मीटर पीछे जा रहा है, तो अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो पूरा ऐड कर दोगे ना, कि ऐसा घटा दोगे, तो ऐसे ही निकालेंगे कि ये तुम खड़े हो, मान लो ये तुम खड़े हो, कोई 15 मीटर आगे गए तो प्लस, कोई 15 मीटर पीछे गया तो उसको तुम माइनस बोल दिए, लेकिन टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितनी हो गई 30 मीटर की, तो वही वैसे ही आया 30 सेंटीमीटर। अब ये एकदम साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये कहानी इसकी साफ साफ दिख रही है कि ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है और नेचर अपोजिट है और इनके बीच में डिस्टेंस 30a है। तो ये 30a एक्चुअली क्या दिया हुआ है, ये 2a दिया हुआ है। 30a क्या है एक्चुअली 2a। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा डायपोल। ये क्या बन गया डायपोल, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो टोटल चार्ज का अगर पूछा गया तो टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा, क्यों, -2.5 इंटू 10 के पावर -7 प्लस 2.5 इंटू 10 के पावर -7 इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम में चार्ज ही नहीं होगा, ये टोटल मैग्नीट्यूड ऐसा नेट चार्ज की बात किया गया है, इसलिए टोटल चार्ज यहाँ पे 0 होगा। डायपोल मोमेंट निकालना है तो P इज इक्वल टू 2QA, यानी P इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2A, यानी P इज इक्वल टू Q की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 के पावर -7 और 2A की वैल्यू दी हुई है 30, बस रख दो आगे, चाहो तो इसको मीटर में चेंज कर लो तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ऐसा नहीं था, धांसू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में डस्टरवा कहाँ रख दिया, मैं बुक के नीचे रख दिया था, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद अ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट यानी कि P दिया हुआ है,
P कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इंटू 10 के पावर -9 इज अलाइंड एट 30 डिग्री थीटा 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 विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। अरे यार ये क्वेश्चन तो बताने लगेगा ही नहीं। 5 इंटू 10 के पावर 4 5 इंटू 10 के पावर 4 कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टॉर्क डायरेक्ट फॉर्मूला P sin थीटा P दिया हुआ है E दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है निकाल लो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है थ्योरी का क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू एन लगा देना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बल्कि कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। इसका ढक्कन कहाँ गया यार, सूख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। टू इंसुलेटेड कॉपर हैं A और B, ठीक है। ये A है ये B है। सेंटर से इनकी दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, हाँ यानी 0.5 मीटर, ठीक। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन 6 if the charge on each is 6.5 if the charge on each is 6.5 into 10 के पावर -7। इस पे भी चार्ज कितना है 6.5 into 10 के पावर -7 और इस पे भी चार्ज कितना है 6.5 into 10 के पावर -7, ठीक। द रेडियाई ऑफ ए नेग्लिजिबल, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे इसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है निकालना है तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर दोगे, जिसमें Q1 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 के पावर -7, Q2 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 के पावर -7 और R कितना है 0.5, वैल्यू रख दो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर is doubled? What is the force of repulsion if each sphere is double, if each sphere is charged double the above amount and the distance between the। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन एक खाली घुमा रहा है इधर से उधर। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, हमको लगा मज़ेदार होगा कि यही स्फीयर का डिस्टेंस आधा कर दिया। लो भैया यही स्फीयर का डिस्टेंस जो है वो आधा कर दिया और चार्ज जो है वो डबल कर दिया। चार्ज डबल कर दिया यानी Q1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 का पावर -7 और Q2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.5 इंटू 10 का पावर -7 और रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2। देखो यही हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको सबसे मस्त तरीका बता रहा हूँ कि देखो F की वैल्यू पहले कंडीशन से निकाले होगे। F की वैल्यू पहले कंडीशन से कुछ ना कुछ आई होगी, ठीक है। अब F की वैल्यू दूसरे कंडीशन में अगर हम लोग लगाएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना, तो F इज इक्वल टू, ये मैं इसको F1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको F2 लिख दे रहा हूँ। तो F2 की कंडीशन में 1/4πε0 तो सेम है, चार्ज डबल कर दिया गया है यानी 2Q1 हो गया इंटू 2Q2 हो गया और डिस्टेंस को आधा कर दिया गया यानी R/2 का अब स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 को ऊपर ले जाओगे तो 16 हो जाएगा। तो यानी कि F2 का क्या हो जाएगा एक्चुअली 1/4πε0
16 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम करना क्या कि F1 की जो वैल्यू आई होगी उसमें 16 का इंटू कर देना तो F2 आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर देना, तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से कर देना तो आंसर आ जाएगा, उतना लंबा कैलकुलेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 ए एंड बी। 1.12 में ए और बी क्या दिया हुआ था, ये था ए और ये था तुम्हारा बी। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी 6.5 इंटू 10 के पावर -7, बी की वैल्यू 6.5 इंटू 10 के पावर -7 और इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो 0.5 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज और थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड। एक तीसरा स्फीयर है जो कि सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज्ड है, चार्ज नहीं है मतलब। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ओ माई गॉड, देखो ध्यान से, एक तीसरा चार्ज है सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ठीक क्वेश्चन है। एक तीसरा चार्ज है सी, ये अनचार्ज है, ये पहले ए के कांटेक्ट में आता है। तो जब ए के कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है चार्ज जो है वो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा, यानी कि चार्ज ए से सी की तरफ फ्लो होगा जब कांटेक्ट में आएंगे तो। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाएं। यानी तो वो सी पे चार्ज कैसे निकालोगे, क्यू सी चार्ज ऑन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस, ठीक, टोटल चार्ज ऑन सी टी क्यू सी क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉन 2, चार्ज ऑन क्यू ए प्लस चार्ज ऑन क्यू 2 अपॉन 2। तो टोटल चार्ज ऑन क्यू सी क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा 6.5 इंटू 10 के पावर -7 प्लस 0 चार्ज है अपॉन 2। वाओ, हो गया। तो 0 का कोई मतलब नहीं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो टोटल चार्ज ऑन क्यू सी क्या आ गया, 3.25 इंटू 10 के पावर -7। ये टोटल चार्ज ऑन क्यू सी कब है, जब क्यू सी अभी सिर्फ, यानी सी अभी सिर्फ ए के कांटेक्ट में आया। अब इतना चार्ज ले करके ध्यान से देखना, अब क्यू सी पे चार्ज कितना आ गया, क्यू सी पे आ गया 3.25 इंटू 10 के पावर -7। इतना ही क्यू सी चार्ज ले करके अब चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, जब बी के पास जा रहा है, तो जब बी के पास जा रहा है तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी है, 3.25 इंटू 10 के पावर -7, लेकिन बी से अभी भी कम है। तो जब बी के पास इसको कांटेक्ट में लाया जाएगा, ध्यान से सुनना, जब बी के पास इसको कांटेक्ट में लाया जाएगा तो फिर चार्जेस इक्वल शेयर होंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब इस पे चार्जेस कितने बचे शेयर होने के बाद। ध्यान से देखना, 3.25 इंटू 10 के पावर -7, ठीक है, आधे आधे हो गए ना। तो 3.25 इधर, 3.25 इधर हो गया। अब क्यू बी टोटल चार्ज, ध्यान से देखना कि अब कितना शेयर होंगे। अब कितना शेयर होंगे, क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन 2। तो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10 के पावर -7 प्लस 3.25 इंटू 10 के पावर -7 अपॉन 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6.5 प्लस 3.25, ठीक है, इंटू 10 के पावर -7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 9,795
इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 5। तो राउंड अप अगर मैं करूं तो अब जो QB और QC पे चार्ज बचा शेयर होने के बाद वो हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁻7, 4.8 इंटू 10⁻⁻7। अब जब इस पर 4.8 इंटू 10⁻⁻7 हो गया और इस पर भी हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻7, तो QC को हटा दिया गया। अब पूछा है कि इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स निकालो। तो सिंपल है, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स निकालना। अब तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब Q1 की वैल्यू हो गई 3.25 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू हो गई 4.8 इंटू 10⁻⁻7 और R² यानी 0.5 इंटू 0.5। सॉल्व कर दोगे आप तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। ठीक, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 थ्योरी है, कर लेना। चार्ज प्लेट बता देता हूँ, गिव द साइन ऑफ देयर चार्ज। मास रेशियो y इक्वल टू E/m होता है, निकाल लोगे। और उसके बाद चूँकि प्लस प्लेट की तरफ 1 और 2 मूव कर रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होंगे, और 3 मूव कर रहा है नेगेटिव की तरफ इसलिए 3 वाला पॉजिटिव चार्ज होगा। बहुत धांसू क्वेश्चन नहीं था। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻3। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 0.1 मीटर का। फ्लक्स निकालना है, पहले फ्लक्स निकालना है जब पैरेलल होगा YZ प्लेन के, YZ प्लेन के पैरेलल होगा, YZ प्लेन के पैरेलल होगा, YZ प्लेन के जब पैरेलल होगा, ये हो गया। तो फ्लक्स का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ES cos थीटा। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, S क्या होता है, एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासेस, और थीटा एंगल बिटवीन प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कह सकते हो। तो अब पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, जब प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल 0 बना रहा है, थीटा 0 बना रहा है। पहली कंडीशन के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू दी हुई है, ई यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10⁻3। एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है 10 इंटू 10, जाहिर सी बात है एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, A² यानी 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। कॉस 0, थीटा 0 है तो कॉस 0। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला पार्ट तो हो गया, फाई इज इक्वल टू सॉल्व कर दोगे। दूसरा पार्ट में क्या है कि जब 60 डिग्री एंगल बना रहा है यानी थीटा इज इक्वल टू 60, सेम है यार, टफ नहीं है। 3 इंटू 10⁻3 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस 60 डिग्री, बस रख दो, वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। ये भी मजेदार। 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स की वैल्यू पूछिए कब, जब क्यूब का साइड 20 सेंटीमीटर हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था 10 सेंटीमीटर। तो बताओ भैया फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, अरे कोई चेंज नहीं आएगा यार, क्योंकि फ्लक्स एक्चुअल में गॉस लॉ क्या बोला, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। फ्लक्स की वैल्यू किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, Q पे, और Q की तो वैल्यू जो 1.5 में थी, मतलब 15 में थी, वही Q की वैल्यू 16 में है, तो इसका मतलब कोई चेंज फ्लक्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई चेंज फ्लक्स पे नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं।
अच्छा, मज़ेदार क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 17 है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज। नेट आउटवर्ड फ्लक्स यानी फाई थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 इंटू 10 के पावर 3, ये फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? अरे यार नेट चार्ज पूछा है, क्यों पूछा है, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। हाँ मस्त हो गया क्वेश्चन, क्यू की वैल्यू निकल गई। कैसे? फाई की वैल्यू रख देंगे 8 इंटू 10 के पावर 3, एप्सिलॉन नॉट की 8 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ये हो जाएगा क्यू। बस आ गया। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है A point charge of 10 microcoulomb is a distance 5 cm directly above the center of the square of side 10 cm as shown in figure 1.34. What is the magnitude of the electric flux to the square? यहाँ पे जो स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली एक जाल तरह का बना लेता है। तो एक्चुअली हम लोगों को ये जो स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्यूब इमेजिन करना होगा। मेरे से क्यूबॉइड बन जा रहा है, ड्राइंग मेरी थोड़ी गड़बड़ थी बचपन से। ये क्यूब हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर, यानी यहाँ पे सेंटर से 5 मीटर एबव तो सरफेस पे हो जाएगा, क्योंकि टोटल साइड तो 10 का है, 10 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना। अब ये चार्ज क्यूब के तो 6 फेसेस होंगे, क्यूब हैज 6 फेसेस, और उन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा? फाई इज इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जिसमें फाई इज इक्वल टू 1/6, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 के पावर -12। सॉल्व कर दो बच्चा लोग, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। क्वेश्चन नंबर 19 है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, इज एट सेंटर ऑफ ए क्यूबिक, सेंटर पे है, जिसका सरफेस 9 सेंटीमीटर है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस और कुछ मत करो। क्यू की जगह हो गया 2 इंटू 10 के पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हो गया 8.85 इंटू 10 के पावर -12। बस हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, गिर गया डस्टर नीचे। क्वेश्चन नंबर 20 है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर 3 टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस से पास हो रहा है। इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इससे जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वे डबल, अगर रेडियस को हम लोग डबल कर दें, यानी R 20 कर दें, अगर R को 20 कर दें,
तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, सेम फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी भी बताया भी हूँ। फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज, और रेडियस में चेंज किया गया है लेकिन चार्ज में चेंज नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है, इसलिए फ्लक्स 20 सेंटीमीटर से भी सेम फ्लक्स पास होंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज यानी क्यू की वैल्यू पूछा गया है। तो क्यू की वैल्यू पूछा गया यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू। फाई की वैल्यू दी हुई है, ये एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू क्यू इंटू 10 के पावर -12 कर दोगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आसान है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायामीटर, डायामीटर 2.4 मीटर है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का आधा, यानी कि 2 1 जा 2 1.2 मीटर। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी कि 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो को चेंज करना चाहो तो सेम सिग्मा की वैल्यू आ गई। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तुम्हें चार्ज निकालना है यानी Q, तो Q इज इक्वल टू, याद रखना वो जो NCERT में टॉपिक दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या बताया था, एक्चुअली में सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि स्फीयर की बात की गई, डायमीटर की बात की गई, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 80 इंटू 10 के पावर -6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई यानी कि 22/7, और आर स्क्वायर यानी 1.2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू क्यू। बहुत सॉल्व किए हो क्लास 10th में ऐसे मैथ में न्यूमेरिकल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, इस तरह के आराम से कर लोगे कैलकुलेट, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट 8.85 पता है, रख दोगे आंसर आ जाएगा। 23 भी वैसे ही है, 24 देखो ध्यान से, है, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other, ये है पैरेलल भी है और क्लोज टू ईच अदर, पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया। अपोजिट द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइड, ये अगर सिग्मा है तो ये माइनस का सिग्मा, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू 17 इंटू 10 के पावर -22 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज E in the outer region of the plate, in the outer region of second plate between the plate, what is E? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है भाई लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव का चार्ज है तो ये मैं मान लेता हूँ पहला रीजन, ये मैं मान लेता हूँ दूसरा रीजन, और ये मैं मान लेता हूँ इसके बीच में जो है वो तीसरा रीजन। तो अगर हम प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, और इस माइनस का बनाएंगे तो माइनस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन होगी, ध्यान देना। अब इसके माइनस का सिग्मा है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम यहाँ बनाएंगे तो माइनस की तरफ जाएगा, यानी ये। उसी तरह अगर इसके यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से बनाएंगे तो पॉजिटिव से दूर भागेगा, यानी ये डायरेक्शन होगी। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर, क्योंकि सिग्मा का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो पास होंगी वो सेम होंगी, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी, और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो दोनों साइड में 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पॉजिटिव से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो दूर जाएगा सेकेंड रीजन में, यानी ये होगा पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव सिग्मा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और नेगेटिव सिग्मा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ओह, नेगेटिव की तरफ जाता है ना, मैंने गलत बोल दिया,
नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का कैसे शो होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी ये, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और यहीं के इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछा है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 17 इंटू 10 के पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको पता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 वाला मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ट्वेंटी 25 वाला क्वेश्चन बोला है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 12 यानी n, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू दे दी गई है 2.55 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तुम्हें रेडियस निकालना है, जबकि और क्या क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 9.81 और ई दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्वेश्चन बहुत मस्त है। देखो, अगर ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ड्रॉप पे ग्रेविटी का फोर्स तो लग रहा होगा जो उसको नीचे गिरा रहा होगा, F इज इक्वल टू mg, ग्रेविटी का फोर्स इस ऑयल ड्रॉप पे लगेगा, नीचे गिरा रहा होगा, लेकिन फिर भी ग्रेविटी के फोर्स के बावजूद ये गिर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। अब मिलकर ऑयल ड्रॉप गिर नहीं रहा है, मतलब ऑयल ड्रॉप गिर नहीं रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, और ग्रेविटेशन mg, ये हो गया mg। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, क्वांटाइजेशन से, सिंस Q इज इक्वल टू NE, हम लोग क्वांटाइजेशन में पढ़े हैं। तो Q इज इक्वल टू NE, E, M और ये हो गया G। ध्यान से देखना, अब n की वैल्यू 12, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर कुछ होता है -12 होता है शायद। अच्छा, अब ये n की वैल्यू दी हुई है 12 और बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू ई दी हुई है 2.5 इंटू 10 के पावर 4 इज इक्वल टू mg। mg में g की वैल्यू पता है 9.8। अब सवाल ये उठता है कि हमको रेडियस निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है, हमको निकालना है डेंसिटी और सॉरी रेडियस और दिया क्या है डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि मास का तो कोई काम है नहीं, मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जिसमें रेडियस का भी काम हो जाए और डेंसिटी का भी। तो मास का एक फॉर्मूला आता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ड्रॉप जो होगा वो स्फीयर के फॉर्म में होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r वहाँ से आ जाएगा और डेंसिटी दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि मास इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 2.5 इंटू 10 के पावर 4 इज इक्वल टू डेंसिटी, इसका मतलब है कि 1.26 इंटू वॉल्यूम यानी 4/3 पाई यानी 22/7 r क्यूब इंटू 9.8। r क्यूब निकालना है तो सारे क्वांटिटीज़ को इधर लेते आओ, तो r क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 2.5 इंटू 10 के पावर, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, माइनस का 15।
डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएंगे 1.26 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 9.8, ये 3 और 7 इधर आ जाएंगे ऊपर। बस इनको सॉल्व कर दीजिए और आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 थ्योरी का है, किसी को दिक्कत होगा तो दोबारा पूछ लेगा, बता दूंगा। बोला है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, क्वेश्चन नंबर 27, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, मान लेता हूँ मैं यही जेड डायरेक्शन है तुम्हारा, जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है? 10.5 न्यूटन पर कूलम, 10.5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग ए डायपोल मोमेंट यानी P, डायपोल मोमेंट यानी P दिया हुआ है 10⁻⁷। तो निकालना है क्या है? फोर्स निकालना है और क्या निकालना है? टॉर्क यानी कि टाउ निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, और ये कांस्टेंट नहीं है, बढ़ घट रहा है और Z डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dE/dz, और इसकी वैल्यू दी हुई है, dE/dz की वैल्यू दी हुई है 10⁵। 10⁵ दी हुई है dE/dz की वैल्यू। अच्छा, और डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट P = फॉर्मूला क्या होता है? 2QA। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2QA दिया हुआ है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं P = Q × 2A। 2A होता क्या है? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो बोला है in a certain region of space the electric field is along z direction throughout, the magnitude of electric field is however not constant। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इंक्रीज करता है इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो अब हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहली बात तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। और दूसरा बात हमको पता है ये कि P डायपोल मोमेंट P होता है 2QA, जिसमें 2A क्या है? वो डिस्टेंस है। अब ध्यान देना, टॉर्क निकालने के लिए डायपोल मोमेंट की ज़रूरत है और फोर्स की बारी आती है। फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स = होता है QE, E के रिस्पेक्ट में, मतलब F = QE। यहाँ पे मैं वो चार्ज वाला नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। ठीक है, तो F = QE। अब Q यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, चेंज हो रहा है, यानी QE की जगह क्या लिख सकते हैं? DE। अब अपने से अगर विद रिस्पेक्ट टू dz लिखना पड़ेगा तो यहाँ भी हमको dz करना पड़ेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं Q dE/dz × dz। अब ये क्या हो गया? F = Q × dz डॉट dE/dz। अब ध्यान देना मेरी बात को, तो F = क्या हो जाएगा? Q × ध्यान देना, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ dQ × dz, और ये था Q × 2A। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 2A और dz सेम क्वांटिटीज़ हैं? 2A भी डिस्टेंस बताता है और dz यानी z डायरेक्शन में, z एक्सिस में डिस्टेंस बता रहा है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम लोग Q × dz की जगह क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, और dE/dz की तो वैल्यू दी हुई है 10⁵। तो F = ये हो जाएगा 10⁻⁷, -7 डॉट 10⁵ Q × dz की जगह। तो F = हो जाएगा 10⁻⁻2। फोर्स की वैल्यू हमारी आ गई। ध्यान देना, देखो ये एक्सिस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बल्कि बढ़ घट रही है, बढ़ रही है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ बढ़ रही है, किस एक्सिस में? पॉजिटिव जेड एक्सिस में, यानी dE/dz की बात हो रही है। dE/dz क्या है? 10⁵ दिया हुआ।
डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 10⁻⁷। डाइपोल मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? P = 2qa, जिसमें 2a क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम F निकालने जाते हैं तो F का फॉर्मूला है F = q × E। अब E हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू चेंज हो रही है। E की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? dz के रिस्पेक्ट में। तो dE/dz, लेकिन dE/dz जब लिखे तो इनटू में हमको करना पड़ेगा dz। अब इस dz को हम इधर ले आते हैं, तो q × dz डॉट dE/dz हो गया। q × dz इज सेम एज q × 2a, क्योंकि dz क्या है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ z, और 2a क्या है? डिस्टेंस ही तो बताता है। तो इनडायरेक्टली q × dz जो है वही दिया हुआ है तुमको 10⁻⁷ यानी डाइपोल मोमेंट। यानी q × dz एक्चुअली डाइपोल मोमेंट बना रहा है, यानी q × dz डाइपोल मोमेंट बना रहा है। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, q × dz ये डाइपोल बना रहा है, इसकी वैल्यू है 10। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल का है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेगा। 2 थ्योरी के क्वेश्चन है धाकड़। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 33 बताने जा रहा हूँ। 27 के बाद ये 28, 29, 30, 31, 32 ये प्योर कम्प्लीटली थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं आया या किसी को जानना है तो ही मुझे बताना, तो ही मैं इसको बताऊंगा। लंबे लंबे क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बताता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अ पार्टिकल ऑफ मास m, मास क्या होता है पार्टिकल का? m, एंड चार्ज q, चार्ज क्या है? माइनस का q, enters the region between the two charge plate, initially moving along x-axis with a speed vx। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भैया। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q enters the region between the two charge plate, initially moving along x-axis with speed vx। ठीक है, the length of the particle is l। लेंथ यानी कि एक तरीके से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? l। ठीक है, एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इज मेंटेन सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ओ तुम्हें शो करना है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल वो है इस रिलेशन से QEL²/2mvx², वर्टिकल डिफ्लेक्शन। मज़ेदार क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, 11th पढ़े होगे थोड़ा भी अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन की बात होगी यानी x निकालना होगा, उसी तरह वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात होगी यानी y निकालना होगा, दोनों के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? चूँकि डिस्टेंस डिफ्लेक्शन निकालना है तो S = ut + ½ at²। ध्यान दीजिएगा, S की जगह क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो y हो जाएगा ut + ½ at²। वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है और इक्वेशन हमारा इतना आना चाहिए, एकदम ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में बोला है कि चार्ज एंटर करता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली कितना हो जाएगा? यानी uy कितना हो जाएगा? 0। uy कितना हो जाएगा? 0। सब uy कर दो, ये भी uy हो जाएगा, एस्केलेशन भी y के डायरेक्शन हो जाएगा, uy हो जाएगा हमारा 0। अब एस्केलरेशन की बारी आती है, तो फोर्स = होता है मास इनटू एस्केलरेशन। फोर्स = होता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फोर्स निकालने का इसमें F = ma वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि पार्टिकल की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, एस्केलेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो जाहिर सी ये कॉमन सेंस हो गया।
तो F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F अपॉन m। तो A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QE अपॉन m। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, A इज इक्वल टू आ गया QE अपॉन m, बस ख़त्म कहानी। A निकालना था। अब क्या निकालना है, वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्ट, T निकालना है, T टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड दिया हुआ है Vx, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया हुआ है Vx, तो वो रख देंगे। क्यों, क्योंकि बोल रहा है Vx स्पीड से वो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, L डिस्टेंस L इज इक्वल टू T, अरे L बाई T, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई Vx। ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा करके प्लेट है, एक्चुअली चार्ज पार्टिकल इस तरह से घुस रहा है और तुमको निकालना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड तो उसकी Vx थी ना, और कितना प्लेट का डिस्टेंस था L, तो Vx स्पीड से L डिस्टेंस को उसको ट्रैवल करना है, तो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, T इज इक्वल टू L बाई Vx। और तुमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ a यानी एक्सेलरेशन का हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, यानी L बाई Vx का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ QE अपॉन m L स्क्वायर बाई Vx स्क्वायर। ये हमारा देखो मैच कर गया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व, सोचने में थोड़ा टाइम लगता था, सॉल्व करने में नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सपोज द पार्टिकल इन, जो अभी हम लोग सॉल्व किए, इन एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी Vx। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले पे लगाना है तुमको क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें Vx की वैल्यू दी हुई है, इसी फॉर्मूले पे लगाना है। ये जो फॉर्मूला आया है इसी पे लगाना है तुमको 34, जिसमें Vx की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 के पावर 6, डिस्टेंस यानी L दिया हुआ है 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 के पावर 2, और M भी दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। सब चीज़ दिया हुआ है, बस तुमको निकाल लेना है, इसी फॉर्मूले पे रख के निकाल लेना है। तो आई थिंक समझ में सबको आया होगा। कोई नहीं अगर समझ में आया होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, और बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, सपोर्टिव लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, खूब अपने दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू क्लास।